एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है, हमेशा बढ़िया स्वस्थ और खुश रहना चाहिए, शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरीके से। आज हम बात करने वाले हैं आपसे नियम 377 यानी कि रूल 377। क्या है नियम 377? हम और आप दोनों जानते हैं, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप मुझसे पढ़ रहे हैं, कि हम एक लेसन पढ़ रहे हैं पार्लियामेंट में, संसद में मामले उठाने की प्रक्रिया। उसी के तहत हमने बहुत सारे प्रस्ताव की किस किस तरीके से जो वहाँ के सांसद होते हैं, जो संसद में बैठते हैं उनको सांसद बोला जाता है, जो वहाँ के संसद के मेंबर होते हैं, तो सांसद किस किस तरीके से, किस प्रस्ताव के माध्यम से अपनी बातें उठाते हैं, बात रखते हैं, मुद्दे उठाते हैं। तो हमने इसमें ध्यान आकर्षण प्रस्ताव देखा, हमने स्थगन प्रस्ताव देखा, अल्प अवधि सूचनाएं भी देखी। तो काफ़ी हमने 3-4 प्रस्ताव इस तरीके के देख लिए हैं। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए नियम 377 के बारे में बात करने वाले हैं। क्या है ये नियम 377? अब देखिए, पहले भी आपसे कहा है कि हम पूरी पॉलिटी पढ़ लेते हैं, फिर भी पॉलिटी पढ़ने के बाद भी अगर आपसे कोई पूछ ले नियम 377 क्या है, तब कैसे बताएंगे? क्योंकि हमने पार्लियामेंट तो पढ़ा ही नहीं था। जनरली हम बचते हैं, जो भी चीज़ें ऐसी होती हैं ना इस तरीके की, हम सोचते हैं आसानी से, आराम से चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ जाएं, तो हम एक तरीके की पॉलिटी, अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हो उसको इस तरीके से कवर करो कि उसके सारे आयाम कवर हो जाएं, तभी तो आपके क्वेश्चन कम छूटने के चांसेस होंगे। चलिए, अब हम पढ़ते हैं नियम 377 के बारे में। क्या उसकी प्रक्रिया है, क्यों नियम 377 के तहत क्या क्या मामले उठाए जाते हैं, कैसे बना, क्या ऐसे सिनेरियो रहा, क्या ऐसे हालात पैदा हो गए जो नियम 377 हमको बनाना पड़ा। चलिए, दोनों ही सदन कौन से होते हैं? आपको रट चुका होगा, 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। केंद्र के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ। तो दोनों ही सदनों अर्थात लोकसभा राज्यसभा के पीठासीन अधिकारियों को, पीठासीन अधिकारी यानी कि जो भी बैठक की अध्यक्षता करता है, पीठासीन अधिकारियों को इस प्रकार का विश्वास हो गया था कि, क्या विश्वास हो गया था? कि ऐसा कोई तरीका निकाला जाए जिससे कि सांसद ऐसे मामले उठा सके जो वे उठाना चाहते हों, तथा जो हाल के किसी प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव व ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आदि के अधीन ना उठाए जा सकते हो। इसमें इस तरीके के मामले उठाए जाते हैं, जैसे कोई सांसद है, उसको कोई मामला उठाना है, कोई ऐसा मामला है कि उससे संबंधित कोई मामला है, उसको कोई पर्सनल यानी कि ऐसा नहीं कि भाई अपने घर परिवार का मामला उठाना है, जी मेरे घर में कल लड़ाई हो गई, सब्जी नहीं है। यहाँ पे बात की गई है कि सदस्यों को अपना कोई संबंधित परेशानी हो, कोई बातें रखनी हो सकता है भाई, सबकी अपनी कुछ प्रॉब्लम, कुछ बातें हो सकती हो जो उसको रखनी आवश्यक हो। तब सांसदों को ऐसा महसूस भी होता था, परंतु उनको, और बातें उठानी भी होती थी, परंतु उसके लिए उनको समझ में नहीं आता था कि कहाँ पे, किस समय हम ये बात उठाए जाए। स्थगन प्रस्ताव में, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में, वहाँ तो पहले से इतनी सारी चीज़ें हैं कि ऑलरेडी समय चीज़ें कम रहती हैं। तब जो पीठासीन अधिकारी हैं उनको ऐसा महसूस होने लगा कि कुछ ऐसा तरीका, कुछ ऐसा नियम, कुछ ऐसी प्रक्रिया बनाई जानी चाहिए ताकि इस तरीके के मामले उठाए जाएं जो वो सांसद उठाना चाहते हैं। सॉरी। तब उसके बाद इस सिचुएशन को, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही नियम 377 को लाया गया। क्या था? लोकसभा में नियम 377 के अधीन, क्या लोकसभा में नियम 377 के अधीन, परंतु राज्यसभा में विशेष उल्लेख। याद रखिएगा, इस प्रकार के जो मामले हैं लोकसभा में तो 377 के अधीन उठाए जाते हैं, परंतु राज्यसभा में विशेष उल्लेख। क्या है राज्यसभा में इस प्रकार के मामले उठाने की हेडलाइन क्या है, टॉपिक क्या है, क्या बात है? विशेष उल्लेख के तहत मामले उठाने की प्रथा की दृष्टि, इस प्रथा की दृष्टि से यानी कि तब शुरुआत हुई। तो दोनों में अलग अलग है। लोकसभा में अगर ऐसे मामले उठाने हैं तो वो नियम 377 के अधीन उठाए जाते हैं, और राज्यसभा में विशेष उल्लेख के तहत। नियम 377 के उपबंध का प्रयोग प्रथम बार 14 मई 1966 को किया गया। कब? यानी कि लोकसभा के तहत लोकसभा ने नियम 377 के अधीन इस तरीके के मामले उठाने का पहले बार प्रयोग कब किया? प्रथम बार 14 मई 1966, 14 मई 1966 को किया गया। कब? जब पुलिस द्वारा एक
सदस्य के साथ किए गए दुर्व्यवहार संबंधी मामले को उठाया गया, यानी कि पुलिस के द्वारा किसी संसद सदस्य के साथ दुर्व्यवहार यानी कि गलत तरीके का व्यवहार किया गया था। तो प्रथम बार तब इस तरीके का मामला उठाया गया था इस 377 के तहत। यह इस प्रकार का मामला था जो किसी भी अन्य नियम के तहत नहीं उठाया जा सकता। तो मैंने क्या कहा कि अब देखिए, हमने जो इससे पहले जितने भी प्रस्ताव पढ़े हैं, इससे पहले जितने भी प्रस्ताव हमने पढ़े हैं, चीज़ें देखी हैं, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव हो, स्थगन प्रस्ताव हो या फिर अल्पावधि सूचनाएं हो, उनमें इस तरीके के प्रश्न उठाने की कोई बात की गई थी? कहीं गए थे कि हम इस तरीके के बात उठाइए? आप नहीं था ना कोई भी। तो इस कारण से, और ये बात भी उठना ज़रूरी है कि भाई आप संसद सदस्य का साथ कोई चीज़ें हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो गई तो कहाँ उठाएगा? आपके निर्वाचित सदस्य है, ये आपके द्वारा निर्वाचित तो होते हैं संसद सदस्य, उनको कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई अपनी बातचीत भी तो हो सकती है, तो वो कहाँ उठाएं? तब ये चीज़ें बनी। तो पहला मामला ये था, एक संसद सदस्य के साथ पुलिस के दुर्व्यवहार का मामला था, तब इस नियम 377 के अधीन मामला उठाया गया था। जो मामले व्यवस्था के प्रश्न नहीं होते और या जो प्रश्नों, अल्प सूचना प्रश्नों, ध्यान आकर्षण प्रस्तावों आदि से, ये सारे प्रस्ताव हम पहले ही बात कर चुके हैं इन सब पर, अल्पावधि सूचनाओं पर भी, ध्यान आकर्षण, स्थगन प्रस्ताव, सारे प्रस्तावों पर। तो ध्यान आकर्षण प्रस्तावों आदि से संबंधित नियमों के अधीन नहीं उठाए जा सकते, वे नियम 377 के अधीन उठाए जाते हैं या जा सकते हैं। जो सदस्य नियम 377 के अधीन कोई मामला उठाना चाहता है वह संक्षेप क्या, शॉर्ट संक्षेप में, साधारणतः 250 से अधिक शब्दों में नहीं। तो इसमें वर्ड लिमिट भी है। आप देखते हैं ना, जब एग्ज़ाम देने जाते हैं, चीज़ें नहीं तो देंगे आके चल के यूपीएससी का या स्टेट पीसीएस का रिटर्न एग्ज़ाम, चीज़ें तो वहाँ पर लिखा होता है कि इतने शब्द सीमा, इतने शब्द। तो क्या यहाँ पे क्या कहा गया है कि साधारणतः 250 से अधिक शब्दों में नहीं। तो अगर मामला उठाना है तो वो संक्षेप में उठाएगा, और उसकी शब्द सीमा कितनी रखी गई है? 250 वर्ड। वे मुद्दे बताते हुए जो वह उठाना चाहता हो, भाई कोई ना कोई मुद्दा तो होगा जिसको वो उठाना चाहता है, तो ये कहा गया है वह मुद्दे बताते हुए जो वह उठाना चाहता हो, तथा साथ ही उनको उठाने के कारण बताते हुए कि किस कारण से, क्या है, रीज़न भी तो होगा, कोई मुद्दा होगा, उसको उठाने का कोई रीज़न भी होगा, तो वो मुद्दा बताएगा, उसका रीज़न, कारण बताते हुए महासचिव को लिखित सूचना देगा। तो किसको सूचना देगा? महासचिव को। आपको पता ही है कि प्रशासक ही काम करते हैं, जो हम यूपीएससी के थ्रू प्रशासन में जाते हैं, सबसे बड़ा, अगर आप अच्छा वर्क करते हैं, चीज़ें तो प्रमोट होकर क्या सचिव तक बन जाते हैं, कैबिनेट सचिव, तो यही लोग होते हैं, आप सभी तो होते हैं। तो महासचिव को लिखित सूचना देते हैं। कोई सूचना ग्राह्य होने के लिए, ग्राह्य अर्थात ग्रहण करने के लिए, लेने के लिए, तो कोई सूचना ग्रहण होने के लिए उसमें अन्य बातों के साथ साथ, यानी कि ये बातें तो होनी चाहिए कि भाई आपसे कोई चीज़, कोई कथन, कोई मुद्दा कि किस टाइप का है वो भी तो डिसाइड होगा। तो अन्य बातों के साथ साथ केवल स्थानीय महत्व का मामला या केवल किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों से संबंधित मामला या न्यायालय के विचाराधीन मामला नहीं उठाया जाना चाहिए। ये सारे मामले नहीं उठाए जाने चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित तो हमने पहले ही बात कर ली है और प्रस्ताव देख लिए हैं। अगर ये भी मामले इसी में उठाए जाने लगे तो फिर इसका महत्व ही क्या रह गया, और बाकियों में ही बाकी सारे मामले उड़ जाएंगे, नियम 377 वाला भी उसमें कर देंगे। तो ये अलग से मामला बनाया गया। मैंने आपको उदाहरण देके बता भी दिया है कि किस तरीके के मामले इसमें उठाए जा सकते हैं। तो नहीं उठाना जाना चाहिए, और कोई ऐसा मामला नहीं उठाना चाहिए जिसमें आरोपात्मक, असंसदीय अभिव्यक्तियां आदि, यानी कि किस पर आरोप प्रत्यारोप, कहते नहीं, एलिगेशन लगा देते हैं, कुछ भी बोलते हैं कि इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, तो आरोप प्रत्यारोप जैसी अभिव्यक्तियां आदि, ये सारे मामले भी इसमें नहीं उठाए जा सकते। आपसे कथन कारण में या सीधे भी पूछ सकते हैं नियम 377 में कौन से मामले उठाए जा सकते हैं, कौन से नहीं। संबंधित सदस्य को जिस दिन, यानी कि जो भी इससे संबंधित है, भाई किसी ना किसी के द्वारा तो बात रखी जा रही होगी ना कोई तो होगा सदस्य। तो संबंधित सदस्य को जिस दिन मामला उठाने की अनुमति दी जाती है उस दिन अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित क्या होता है कि हाँ भाई यस है काम के लिए, अनुमोदन प्राप्त करना,
हामी भरवाना, यस करवाना। तो अनुमोदित पाठ की एक प्रति, प्रति क्या, एक कॉपी कहते हैं ना भैया, इसकी 4 कॉपी आप फोटो कॉपी या जीरोक्स कराने जाते हैं, उसकी फोटो कॉपी ज़्यादातर आईडी प्रूफ लेके, आधार कार्ड लेके जाएंगे, भैया इसकी 4 कॉपी निकाल देना। तो वही है कि उस दिन अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित पाठ की एक प्रति उसे दी जाती है। वह मामला उठाते समय सदस्यों को अपने वक्तव्य के अनुमोदित पाठ से हटकर कुछ कहने की अनुमति नहीं होती, यानी कि जो भी उसका वक्तव्य है उससे अलग वो कुछ नहीं होता। वो सोचे कि एक चीज़ तो कह भी रहा हूँ, एक के संग अपनी दूसरी बात भी रख देता हूँ, ऐसे कोई नहीं। हर चीज़ का तरीका होता है। सोच नहीं रहे थे, मार्केट जा रहे थे, एक चीज़ लेने गए थे, चल अब आए हैं तो ये भी ले लेते हैं। सेल क्या होता है आपको पता है? एक चीज़ जर्नल आप देखते हैं इंडिया के में हर चीज़ों में, ज़्यादातर आप मार्केट देखेंगे या फिर अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जो आप ऑनलाइन भी शॉपिंग करने लग गए हैं, वहाँ पर एक चीज़ बहुत दिखाई जाती है। क्या होती है? सेल। क्योंकि उनको इंडिया के लोगों का माइंडसेट कब पता है। सेल का मतलब होता है अगर कोई चीज़ है भी ना घर में, अरे सस्ती मिल रही है तब भी ले लेंगे, क्या काम आएगी ये नहीं पता, पर सेल है, सेल है। आप छोटी सी बात नहीं समझते कि देखिए घोड़ा घास से आरी करेगा तो खाएगा क्या, यानी कि कमाएंगे भी तो वो आप ही लोगों से, चीज़ों से। समझदारी रखिए, जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो लेना चाहते हैं उसको लीजिए। ऐसा नहीं है जो चीज़ पहले से ये सेल लग रही है ऑलरेडी भी भर लिया, क्योंकि उनको पता है जनरली सेल कैसे लगाएंगे, 999 इस तरीके से। तो इस चीज़ को समझिए। एक सारा सिनेरियो, मॉल में भी जाते हैं, वो जो एसी वैसे ही लगा होता है, सारा खर्चा आपसे ही वसूला जाता है, आप ही समझते नहीं हैं।